ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। असलम साहब बोल रहे हैं। जी मैं फारूक रज़ा कादरी बोल रहा हूँ मुंबई से। जी जी। तो एक भाई है, उन्होंने नंबर दिया है और वो आपके काफ़ी पास यही काम रह गया क्या? जी काफ़ी उसने परेशान है नंबर वो। दिया, इनने नंबर दिया है? इसलिए वो भाई काफ़ी परेशान है। कौन परेशान है? अब नाम तो नहीं पूछा, मैं ऐसे व्हाट्सएप पे आया था और 2-3 बार फ़ोन भी कर चुके भाई, इनसे बात करिए बात करिए बात करिए। तो मतलब क्या बात करूँ, इसलिए देखते हैं फ़ोन करके। अच्छा, क्या मैं सुना बहुत फितनाबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों को लड़वा रहे हैं आपस में। इतना बाजी तो आप कर रहे हो। ये क्या है? ये भी कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, उन्होंने ऐसा बताया कि आप मुसलमानों पे अरे मुझे शिर्क तो आप बिदअत के फितना लग रहे फतवे हो। लगा रहे हैं। आप फितवा लग रहे हो मुझे, तो फितना तो आप लग रहे हो मुझे। जो लोगों को चेक कर रहे हो, इधर उधर बात करके उससे बात करना उससे बात करना। नहीं, मैं समझाने के लिए फ़ोन किया हूँ कि अरे भाई ये मैं तो, मुझे फितनाबाजी क्या करके समझाओगे क्या आप? मतलब है? आपके जैसे जने कितने चलाता हूँ, जने कितने समझाता हूँ मैं दिन भर में यहाँ पर। क्या? आपके जितने जने कितना मौलाना, इनको समझाता हूँ मैं यहाँ पर दिन भर में। मेरा नाम सुन के भगते हैं वो। पेन तो गीली हो जाती है उनकी। आगे समझ में? हमको भी समझा दीजिए फिर। अरे आपकी पेन गीली हो जाएगी, वहाँ पर चक्कर पड़ जाएगा। अरे तो भाई हम चेंज कर लेंगे। हाँ तो चेंज करते ही क्या रहोगे क्या? मसला कब है तक करोगे उसमें? चेंज? अभी तक तो अभी आप बच्चों से बात करी भी आपने। अरे तो आपसे भी कर लेंगे। नहीं नहीं करनी नहीं मुझे आपसे बात। क्यों, मतलब आप बिदत नहीं? बिदत बिदत बिदतियों से बात नहीं करता हूँ मैं, मुशरिकों से। मतलब आप खुद बिदअती मुशरिक हैं, दूसरों को बिदअती अरे मुशरिक कह रहे अरे हैं? भाईजान, आप काम करो आपका, आप बिदती हो मुझे पता है। अरे भाई देखो, अहले हदीस फिरका आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया भाई साहब। बिदअती आप बने, बिदअती फिरका आपने बनाया, अहले हदीस मदरसा आपने बिदअती बना लिया। क्या हमारे नबी ने कभी अहले हदीस अपने आप को कहा है? बताइए। 22-29 हदीस है उसमें, तिरमिजी में। पढ़ ला। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? अरे क्या हमारे नबी ने कभी अपने आप को अहले हदीस कहा है, जो तुम अपने आप अहले को सुन्नत अहले वल हदीस जमात, कह रहे हो? अहले सुन्नत वल जमात भी नहीं कहा है। वो उसकी हदीस है। का बताओ हदीस कौन सी है? अब वो तो अहले हदीस आप है, तो आपको हदीस नहीं मिली? जी। तलाश करिए, ढूंढिए। क्यों क्यों? कभी रफे देन की हदीस नहीं मिली आपको? रफ़ाजैन की है, हदीस भी मिली है हमको। फिर क्यों नहीं करते हो आप? क्योंकि ना रफ़ाजैन ना करने वाली हदीस भी मिल गई है हमको। भाई असलम साहब से बात करो। तो आप कौन से साहब थे फिर? मैंने वो नमाज पढ़ रहे हो, मैंने बच्चा हूँ। अच्छा, उनके बच्चे हैं आप? जी बात करिए आगे हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम वाला मन हाँ तबल्लुगा। साहब, कौन क्या बोल रहे हैं? कौन है? मैं फारूक बोल रहा हूँ मुंबई से। अच्छा, बोलिए साहब। ये आपके बच्चे बात कर रहे थे अभी, अच्छा, तो हाँ काफ़ी हाँ बोलिए। एग्रेसिव मूड में थे वो। अच्छा। हाँ वो तो कह रहे किस? थे कि भाई आप लोग बिदअत करते हो, शिरक करते हो। हम्म तो मैं बोला यार, अहले हदीस फिरका तो आपने बनाया, तो आप बिदअती हम्म हुए ना। हम्म कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कभी अपने आप को अहले हदीस? हम्म। नहीं कहा ना कभी भी। आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ, फिर जवाब दूंगा। बस वही। आप किए थे फोन के? इधर से किया था? नहीं, एक हमारे कोई भाई हैं, हम्म उनको शायद ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आप लोग, ग्रुपों में हम या लोग फिर परेशान? ऐसा करके कि तो भाई। हम लोग परेशान कर रहे हैं? हम लोग को क्या, हम लोग का फालतू में मतलब यूँ टाइम मिला है, हम बोलो परेशान किसी को करेंगे? वो बोल तो रहे हैं कि यार वो ग्रुपों में ऐसा कैसा? सुन्नी हम्म मुसलमानों पर बिदअती के और मुशरिक होने के फतवे लगा रहे हैं। ये आपस में बस लड़वा रहे हैं मुसलमानों को। अच्छा। तो बोला चलो हम भी फिर आपसे थोड़ा कुछ सवालात कर लें। अच्छा। जैसे आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हम्म। तो क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा है कि तुम अपने आप को अहले हदीस हो? अरे तो सम्माकुल मुस्लिमीन कहा कि ना, मुसलमान। तो आप मुसलमान का हो ना, अपने आप को तो अहले अहले हदीस, मुस्लिम का हो। अहले मुस्लिम, अहले हदीस भी कहते हैं शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट भाई हमारे नबी बताएंगे कौन सा कट अपनाना अरे है तो हमको, कि आप कुरान अपनाएं? में और हदीस में भी असहाबुल हदीस, हदीस वाले को कहते हैं। या इमाम तिरमिजी ने फरमाया ना कि असहाबुल हदीस, हदीस वाले जो हदीस पर अमल करते हैं कुरान, इसको अहले हदीस कहते हैं। तो हमारे नबी ने तो कभी ऐसा बोला होगा ना कि जो कुरान और हदीस पे अमल बहुत करेगा वो अहले हदीस कहलाएगा। बहुत सारी हदीसें हैं, आपको भेजूंगा मैं। हाँ, तो एक सिर्फ बता दीजिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि वो जो क्या कुरान और हदीस पे अमल करेगा वो अहले हदीस है कहलाएगा। ना कि मेरी उम्मत एक हमेशा हक पर रहेगी, जो तामसे से मंसूर नहीं होगी। मैं सही बात। जो उनको कुछ, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उम्मत असाबुल हदीस होगी, मैं भेजूंगा। झूठ बोल रहे हैं आप। देखिए, हदीस पे झूठ बांधना बहुत, मतलब आप, अच्छा, झूठ बोल रहे हैं? आपके नजदीक अहले हदीस होगा ये तरीका हो गया है कि मतलब बस ये झूठ बोल रहे हैं? हाँ? अल्लाह के आपने नबी किताब पढ़ लिया जो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ही नहीं वो। क्या नहीं है? कि मेरी जो जमात एक हक पर होगी, नहीं है?
बस जमात का ही जिक्र है उसमें, असहाबुल हदीस उसमें अहले आगे हदीस का आगे जिक्र क्या नहीं लिखा है। हुआ आगे देख। अच्छा ये भी तो लिखा हुआ अल्लाह के रसूल मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। हाँ वो है ना। साहबा ने पूछा कौन, कहा कि एक उसमें जो मैं और मेरे हक पर मेरे साथ रहेगा तो वो असहाबुल हदीस ही तो हुए, जो अल्लाह के रसूल के तरीके बताओ चलेगा तो असहाबुल हदीस ही तो हुए। अच्छा तो ऐसा तो किसी ने कहा होगा ना फिर कि वो असहाबुल हदीसी हैं, किसी है ना, जैसे इमाम कोई तिरमिजी साहबी ने ने बोला होगा, फरमाया होगा या फिर। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने कहा ना हम असहाबुल हदीस, इससे असहाबुल हदीस मुराद हैं, अच्छा मतलब इससे हदीस वाले मुराद हैं। मतलब इमाम तिरमिजी के मुकल्लिद हैं आप? अच्छा हदीस इमाम तिरमिजी क्यों मुकर्रर लेंगे? अरे हदीस भाई में जो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी तिरमिजी शरीफ में जो तावीज़ पहनते हैं ना, वो हदीस लिखी है कि कौन सी हदीस? सहाबी तावीज़ लिखते थे और अपने छोटे बच्चों को पहनाते थे। कहाँ हदीस है बताओ तो तो। इमाम तिरमिजी ने कहा है कि ये हदीस हसन और सही है, तो आप ये हदीस को तो मानते नहीं हो। ये आप बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, आप अलग बता रहे हो। इसमें ये हदीस है, आप इस तरह नहीं है कि सहाबा बताऊं अपने मैं बच्चों आपको? को, मेरी बात सुनो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सहाबा अपने बच्चों को ताउस करते थे, तावीज नहीं है, नहीं ताउस है। बाबा, मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, बताओ, अरबी पढ़ के बताओ। अरबी नहीं आती, आलिम नहीं हूँ मैं। अच्छा अहले तो फिर हदीस क्यों, आलिम होता है ना भाई। तो फिर आलिम ने तो क्यों मारा, तुम बर्बाद कर रहे हो टाइम यार तुम। अरे मतलब आप सबके साथ टाइम बर्बाद करेंगे, हमारे साथ कर लेंगे। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने ये ऑडियो सुना, ये असलम वहाबी है। ये वहाबी नजदी सल्फियों का बहुत बड़ा आलिम है, राजस्थान का है ये। और ये वहाँ पर ग्रुप्स वगैरह चलाता है और अपने चेले चपाटों शागिर्दों को सिखाता है कि किस तरीके से सुन्नी मुसलमानों को परेशान किया जाए और किस तरीके से सुन्नी मुसलमानों पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाए जाएं और मुसलमानों को आपस में लड़वाया जाए। जब इससे मैंने बात की तो आपने सुन ही लिया कि लास्ट में तो इसने कॉल कट कर दिया। फिर मैंने इसको 2-3 बार कॉल किया तो इसने उठाया नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जब इनसे सवाल किया जाता है ना तो इनके पास इनकी बिदअतों का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए ये लोग फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं मेरा। खैर, इसने कहा कि इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि हम अहले हदीस, असहाबुल हदीस मतलब। तो कहने का मतलब ये था उसके कि देखो इमाम तिरमिज़ी ने कहा ना कि हम असहाबुल हदीस, तो वहाँ से साबित है अहले हदीस फ़िरका। सबसे पहली बात तो जो हम अहले हदीस या असहाबुल हदीस जहाँ पे कहा गया है ना, उससे मुहद्दिसीन की जमात मुराद ली गई है, ना कि अहले हदीस फ़िरका। अहले हदीस फ़िरका तो अंग्रेज़ों के ज़माने में रजिस्टर्ड हुआ है। खुद इनके मौलवियों के बयान है ना, अंग्रेज़ों के ज़माने में अहले हदीस फ़िरका रजिस्टर हुआ है। खैर, इनके नज़दीक जो तक़लीद करना शिर्क है, जब आप इनकी शिर्क के बारे में बयान सुनेंगे, डिबेट सुनेंगे ना, तो ये लोग तक़लीद करने को शिर्क कहते हैं, जहालत कहते हैं, गुमराही कहते हैं। लेकिन ये जब इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल की तक़लीद कर रहा है तब इसको शिर्क, गुमराही और जहालत नज़र नहीं आ रही है। मतलब अपने आप को बचाने के लिए ये फिर मुहद्दिसीन की तक़लीद भी करना शुरू कर देते हैं। इनका कहना है कि हम तो कुरान और हदीस पे चलने वाले हैं। तो कुरान और हदीस से बताओ ना भाई कि अहले हदीस फ़िरका बनाना, अपने आप को अहले हदीस कहलवाना, अहले हदीस मस्जिद, अहले हदीस मदरसे, अहले हदीस इस्लामिक सेंटर बनाना, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस करना, ये किसकी सुन्नत है? कुरान और हदीस से बताओ। अब 250 साल बाद वाले आप मुहद्दिस से बताओगे तो आप तो उसकी तक़लीद कर लिए, और तक़लीद करना आपके नजदी फ़िरके में ये तो शिर्क है। तो आप उनका कॉल पेश करके आप उनके अंधे मुक़ल्लिद बने और मुशरिक बन गए। तो दोस्तों, आप लोग इनसे बिल्कुल भी ना झिझकिए, बिल्कुल भी ना डरिए। अगर आपसे आड़े टेढ़े ये लोग सवाल करते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रू इस्लाम ऐप के अंदर अकायद वाला जो नंबर है ना, वो मेरा है। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करवा सकते हैं। और याद रखिए कि दलीलें इनको नहीं देना है। 100 सालों से हमारे उलमा इनको दलील देते आए हैं, लेकिन ये दलीलों के मानने वाले लोग नहीं हैं।
अगर इनको दलील सुन करके मानना होता है तो कब से मान गए होते। इनको कुरान व हदीस, इजमा व कयास, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, इम्मा की बात माननी ही नहीं है। ये लोग सिर्फ इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, इब्ने तैमिया और जितने भी इनके गुरु घंटाल है उनकी बात मानने वाले हैं ये लोग। तो इनसे सिर्फ सवाल करना है। और आप मेरी डिबेट सुनेंगे तो मैंने इनसे कई तरीके से सवाल किए हैं, तो आप भी वही सवाल करिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।